Hello everyone. In our last lecture, we all have studied Emerson's and Halsey and Rowan's theoretical part of how they calculate wages of the worker. So today we are going to solve the practical sum. So let's start with the sum. Emerson's efficiency bonus basic of output. So standard output is 10. Standard output in 10 hours is 240 units. Actual output in 10 hours of 264 units. Wage rate is ₹10 per hour. क्या बोला गया है कि 10 आवर्स के काम में तुम्हें 240 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट है. लेकिन वर्कर ने 10 आवर्स में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर दिया? 264 यूनिट. ओके, सो स्टैंडर्ड के बियॉन्ड गया है वर्कर. ओके, और वेज रेट कितना है? ₹10 पर आवर. 1 घंटे का कितना मिलेगा? ₹10. Calculate the amount of bonus and total earning under the Emerson plan. Under Emerson's efficiency system, minimum time wage rate are guaranteed, but beyond a certain efficiency level, bonus is addition to the minimum day. Wages is given under this plan for a performance above 100% efficiency. Bonus is 20% of basic wage plus 1% for each 1% increase in the efficiency. Okay. इमर्सन का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी वर्कर अपना टारगेट 100% अचीव कर लेता है, जितना भी उसे टारगेट दिया गया, अगर वो 100% अचीव कर लेता है तो उसे क्या मिलना चाहिए? 20% बोनस. बट अगर उसने 100% नहीं अचीव करते हुए 99% अचीव किया या 80% अचीव किया तो उसे क्या मिलना चाहिए? मिनिमम वेज रेट. अब मिनिमम वेज रेट क्या है? 10 आवर्स का 10 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज. तो ये 100 रुपीज सबको मिलना ही चाहिए, ये गारंटीड वेज रेट है. ठीक है. और अगर सपोज किसी वर्कर ने अपना टारगेट 120% या 130% अचीव किया तो उसे ये जो एडिशन है ना 100 के ऊपर 20 एंड 30%, उतना एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना टारगेट जो है 100 के ऊपर उतना बियॉन्ड द लिमिट लेकर गया है वो. तो जितना भी परसेंट वो 100 के ऊपर लेके जा रहा है उसका 1% भी कैलकुलेट होना चाहिए. अगर सपोज यहाँ पर किसी वर्कर ने 101% भी अचीव किया तो ये जो 1% एक्स्ट्रा है ना वो भी एज अ बोनस उसे मिलना चाहिए. ठीक है, अलॉन्ग विद द 20%. और ये हम थियरी में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. और यहाँ पर कुछ बोला नहीं क्या, तो मिनिमम 20% तो हम बोनस देते ही थे. मिनिमम 20 नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 20 था, तो 20% बोनस देते हैं. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेबर की एफिशिएंसी का कितना परसेंट है. स्टूडेंट्स, टेलर में डायरेक्टली हम देख लेते थे कि 100 है या 100 एंड अबव है या 100 एंड बिलो है, बस. लेकिन यहाँ पर ना एक परसेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. कहाँ पर? इमर्सन में. तो इसलिए परसेंटेज कैलकुलेट करना ही है. क्लियरली मुझे भी दिख रहा है कि 240 था टारगेट, 264 अचीव किया, मतलब वो 100 के ऊपर गया, लेकिन एक परसेंट यहाँ पर मायने रखता है. तो तुम्हें प्रॉपरली कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करना होगा. तो कैलकुलेट करो. 264 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100, तो कितना आएगा? 110 एग्जैक्ट आ रहा है. ठीक है. तो यानी कि उसे 20% तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. ठीक है. लेबर का एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100. सो बेसिक वेजेस इज 100%, दैट इज 10 इंटू 10, वो तो मिलना ही था. 10 रुपीज था पर आवर का रेट और उसने 10 आवर्स काम किया वर्कर ने, तो कितना हो गया? बेसिक वेज 100 रुपीज. बोनस कितना था? 20%, क्योंकि उसने 100% अपना टारगेट अचीव किया ना, तो बोनस 20% मिलेगा. तो 20% दे दिया. आफ्टर दैट 1% फॉर ईच इंक्रीज इन एफिशिएंसी. जितना भी उसने अपना एफिशिएंसी इंक्रीज किया उसके ऊपर 1%. तो उसने कितना परसेंट इंक्रीज किया है? 10%. तो 100 का 10% निकालेंगे स्टूडेंट्स. तो 100 का 10% कितना आ गया? 10. तो 100 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया? 130. ये क्या है? उसका वेज. तो अगर तुम्हें सेपरेटली दिखाना है तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो. बेसिक वेज 100 रुपीज प्लस बोनस कितना मिलता है? टोटल 30 रुपीज. तो यहाँ पर आ जाएगा 130 रुपीज. क्लियर? नेक्स्ट एक और हम इमर्सन का सम सॉल्व कर लेते हैं जहां पर स्लैब रेट दिया है. ओके, तो वो एक मेथड भी सीख लेते हैं. द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री इज 10 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या दिया है? 10 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स. वेजेस इज ₹6 पर डे. तुम्हें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने कितने में? 8 आवर्स में. ओके, तो तुम्हारा
एक्चुअली यहाँ पर दिया है स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज 8 आवर्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, और यहाँ पर बोला है पर डे, इसे हम पर आवर कर देते हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स पर आवर ऑफ 8 आवर्स, तो 10 इंटू 8 हो जाएगा 80 यूनिट्स। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट। The wages is ₹6 per day. Bonus rated on efficiency is paid to the according the scale as follows. स्टूडेंट ऐसा बहुत बार होता है टेक्स्ट बुक में ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, और ये सारे मिस्टेक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है, यानी कि वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम अगर वर्कर को देखोगे तो कोई 40 बना रहा है, कोई 75 यूनिट बना रहा है, कोई 100 बना रहा है, मतलब वर्कर को 10 यूनिट बनाना है और वर्कर कितना बनाते जा रहा है, 100, तो ये बहुत ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा। और ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक टेक्स्ट बुक में नॉर्मली हो जाता है, ये पर आर है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से ये आर में जा रहा है। देखो यहाँ पर बोला पर आर इज 10 यूनिट्स, तो इस तरीके के थोड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं टेक्स्ट बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक, बट डोंट वरी, एग्जाम में इस तरीके का मिस्टेक नहीं होगा। द वेजेस इज 6 रुपीज पर डे, वेजेस क्या है, एक दिन का 6 रुपए तुम्हें मिलेगा। तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, 80 यूनिट्स। अच्छा स्लैब देख लेते हैं, अप टू 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। अगर किसी वर्कर ने 60% अपना टारगेट अचीव किया तो उसे क्या मिलेगा, 90%, सॉरी, उसे उसका बोनस नहीं मिलेगा। 60% टू 75% के बीच में कहीं उसने अपना टारगेट अचीव किया तो उसे 5% बोनस मिलेगा। 75% टू 90% टारगेट अचीव किया तो 10% बोनस मिलेगा। 90% टू, ये 10% नहीं होगा, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, 100% है ये। 90% टू 100% टारगेट अचीव करेगा तो 15% उसे बोनस मिलेगा। फॉर एन इंक्रीज ऑफ एवरी 1% एफिशिएंसी बियॉन्ड 100%, द बोनस इज राइज बाय 1%। आउटपुट ऑफ 3 वर्कर ऑन अ डे, 3 अलग अलग वर्कर है, ए ने 40 यूनिट प्रोड्यूस किया है एक दिन में, बी ने 75 यूनिट, सी ने 100 यूनिट। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर। अब यहाँ पर हमें इनका एफिशिएंसी लेवल पहले देखना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या था, 10 यूनिट था पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना होगा, देखो 1 घंटे में तुम्हें 1 आवर में तुम्हें प्रोड्यूस करना है 10 यूनिट्स, लेकिन तुम्हें काम कितने आवर्स करना है, 8 आवर्स, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 80 यूनिट्स, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अब वर्कर की एफिशिएंसी निकालते हैं कि कंपनी ने तो बोला था 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, लेकिन हर एक वर्कर अलग अलग कर रहा है, तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ए का देख लेते हैं एफिशिएंसी, ए ने कितना प्रोड्यूस किया, 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स के हिसाब से कितना आएगा, 50% उसने अपना टारगेट अचीव किया। बी ने कितना अपना टारगेट अचीव किया, 93%, और सी ने कितना अचीव किया, 125%। ओके, तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग तरीके से, अलग अलग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक का बेसिक वेजेस तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ए ने भी 8 आवर्स तो काम किया ही है, तो एक दिन का उनका इनकम कितना है, ₹6, ठीक है। तो 6 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बोनस ए को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी 60% से कम है, तो बोनस विल बी निल, सो अमाउंट इज ₹6। बी ने क्या किया, बी को भी ₹6 तो मिलेगा ही क्योंकि वो तो गारंटीड वेज रेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बी किस कैटेगरी में आ रहा है, 93.75, मतलब कितना परसेंट हो गया, ये इसके बीच में आ रहा है, तो इससे कितना परसेंट बोनस मिलेगा, 15%। तो 15% किसका, 6 का 15%, क्लियर। तो 0.90, तो अमाउंट टोटल कितना आ गया, 6.90। वर्कर सी, वर्कर सी का क्या हो गया, उसे टोटल वेज 6 रुपीज तो मिलना ही मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सी ने 100 के ऊपर और कितना परसेंट अचीव किया, 25%, राइट। तो 15% तो उसे मिलेगा ही क्योंकि वो 100% टारगेट अचीव करने की पर बोनस है, लेकिन 100 के ऊपर तुम कितना परसेंट जा रहे हो वो भी तुम्हें मिलेगा, तो दैट इज 25%। तो 15 + 25 इट बी योर 40%, ठीक है। तुम चाहो तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, अलग से 15% निकालो, अलग से 25 निकालो, चलेगा। अगर एक साथ 40% भी निकालोगे तो भी राइट आंसर आएगा। तो 6 का 40% विल बी 2.40, सो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 8.40, क्लियर। मतलब तीनों वर्कर ने 8 आवर्स काम किया ही है,
वो फिक्स है, लेकिन तीनों का रेट कितना अलग अलग आ रहा है। ये 6 रुपीज कमा रहा है उसी 8 आवर्स में, इसने 6.90 कमाया और इसने 8.40 कमाया। इट इज बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी लेवल। डिफरेंट वर्कर्स आर डिफरेंटली एफिशिएटेड, डिफरेंटली working, so they are getting their output like that. So I hope that you all understood this way, this sum. And now we are going to start with the Halsey and Rowan. Student, Halsey and Rowan के sum की एक स्पेशलिटी ये है कि इन दोनों ने कभी भी आउटपुट पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता था ना स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, है ना, इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनका क्या कहना था हाल्से एंड रोवन का कि कंपनी क्यों एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी। अगर किसी वर्कर को तुम बोलते थे 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, मतलब 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, मतलब कंपनी को 100 यूनिट की जरूरत है। अब वर्कर अपना बोनस अर्न करने के लिए 150 यूनिट अर्न करे, प्रोड्यूस करके बैठ जाएगा, तो कंपनी को वो यूनिट बेचना भी तो है। गेटिंग माई पॉइंट। कंपनी को उतनी यूनिट की जरूरत तो होनी चाहिए। अगर जरूरत ही 100 यूनिट है और वर्कर अपना बोनस अर्न करने के लिए 150 यूनिट बनाते बैठेगा, तो वर्कर तो अपना बोनस सोच रहा है, लेकिन कंपनी का तो एक्चुअल में नुकसान है। तो इनका मानना क्या था, हाल्से एंड रोवन की थियरी क्या कहती है कि उनको आउटपुट तो सबसे उनको उतना निकलवाना ही है। अगर तुम्हें बोल दिया गया 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो तुम्हें 100 यूनिट प्रोड्यूस करना ही है। अब तुम्हारी एफिशिएंसी किस पे कैलकुलेट होती है, टाइम पे। गेटिंग माई पॉइंट कि तुम टाइम कितना लगा रहे हो उस काम को अचीव करने में। सपोज तुम्हें 16 आवर्स दे दिए हैं कि 100 यूनिट बनाने में तुम्हें 16 आवर्स लगने चाहिए, लेकिन कोई वर्कर उसी काम को 18 आवर्स में कर रहा है, मतलब वो कम एफिशिएंट है। दूसरा वर्कर 16 आवर्स बोलेंगे तो 16 आवर्स में ही कर रहा है, मतलब वो भी नॉर्मल काम कर रहा है। और तीसरा कोई वर्कर है जो कि 10 आवर्स में कर लेता है, मतलब कौन इन तीनों में से एफिशिएंट, जो 10 आवर्स में कर रहा है अपने काम। मतलब तुम टाइम कितना सेव कर रहे हो, कंपनी का तुम कितना टाइम सेव कर रहे हो, तो उसके ऊपर है। तो हाल्से एंड रोवन का एक चीज याद रखना, उन्होंने आउटपुट पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया था, टाइम सेव्ड पे, ठीक है। रेट पर आवर, रेट पर आवर क्या है, ₹1.50। टाइम अलाउड क्या है, 16 आवर्स। ये क्या है, टाइम अलाउड, दैट इज योर स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। टाइम टेकन इज 12 आवर्स, ये एक्चुअल में वर्कर ने टाइम लिया है। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर हाल्से प्रीमियम प्लान, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑल्सो। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगी जब हम सम करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस मतलब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड टाइम तुम्हें कितना मिला था, 16 आवर्स। टाइम टेकन मतलब एच, इसको डिनोट करते हैं हम एच अल्फाबेट से, तो एक्चुअल टाइम कितना लिया, 12 आवर्स। और रेट मतलब आर, ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं आर से, और वो रेट क्या था, ₹1.50 पर आवर, ठीक है। अब हाल्से का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू आर। जितने आवर उसने काम किया उतना तो पैसा वो लेगा ही लेगा, है ना। उसने 12 आवर्स काम किए तो 12 आवर्स का पैसा उसे मिलना चाहिए, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड मतलब एक्चुअल में स्टैंडर्ड तुम्हें क्या दिया था और तुमने कितना एक्चुअल में आवर्स लिया। स्टैंडर्ड आवर्स था 16 आवर्स और तुमने लिया 12 आवर्स, तो तुम्हें 16 - 12 मतलब 4 आवर्स जो तुमने सेव किया उसका 50% मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसने वर्कर ने जो 4 आवर्स सेव किए, इसका 2 आवर्स का बेनिफिट कंपनी लेती है और 2 आवर्स का बेनिफिट वर्कर को दे देते हैं, ठीक है। इंटू रेट, तो रेट के हिसाब से उसे मिलेगा पैसा, तो 12 इंटू 1.50 प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, उसके ऊपर रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का 50% अगर तुम करते हो तो कितना मिल जाता है, 2 आवर्स, है ना। 2 आवर्स इंटू 1.50 तो कितना हो गया, ₹3, ठीक है। तो ये 3 रुपए क्या है उसके लिए, बोनस। तो 18 रुपीज तो उसे मिलना ही था, क्योंकि 18 रुपीज के लिए उसने काम किया था, 3 रुपीज उसे बोनस मिल गया, तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, 21 रुपीज उसे एक्चुअल में उसने अमाउंट रिसीव किया। ओके, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट की, कि टोटल इफेक्टिव रेट क्या है। टोटल वेजेस जो उसे मिला है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन मतलब उसने टोटल वेजेस अर्न किया 21 रुपीज, और टाइम टेकन ये रुपीज नहीं है, ये आवर्स है, तो 12 आवर्स, ठीक है। उसने टाइम कितना लगाया, 12 आवर्स, तो उसे अमाउंट इफेक्टिव रेट कितना हो गया उसका, 1.75। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्कर को वो काम 16 घंटे में तक फैक्ट्री में रह करके काम करना था। वर्कर काफी एफिशिएंट था, उसने अपना टारगेट जो 12 घंटे में अचीव कर लिया, तो वर्कर अभी 12 घंटे के बाद कंपनी से फ्री हो सकता है। अब इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर तुम्हें 1 आवर का 1.50 मिल रहा था, जस्ट बिकॉज यू हैव अचीव्ड इट बिफोर योर टाइम, सो यू विल गेट योर 1.75। मतलब देखो यहाँ पर रेट बढ़ गया है तुम्हारा, कहाँ कंपनी तुम्हें 1.50 दे रही थी, लेकिन तुमने टाइम सेव कर लिया
तो तुम्हें 1 घंटे में कितना मिलने लगा 1.75, मतलब तुम्हारा टाइम वैल्यू बढ़ गया यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारा टाइम वैल्यू बढ़ गया। उसी 1 आवर में तुम 1.5 रुपए कमा रहे थे और उसी 1 आवर में तुमने 1.75 रुपीज अर्न कर लिया, और प्लस तुम्हारा टाइम भी बच गया, 4 घंटे तुम्हारा टाइम बच गया। तो ये एफिशिएंसी लेवल इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। चलो लास्ट मेथड ऑफ द डे रो 1 का भी सीख लेते हैं, आगे हम और भी सम करेंगे हालसेन रो 1 का, लेकिन आज इतना ही। चलो लास्ट रो 1, कैलकुलेट द बोनस पेएबल अंडर रो 1 प्लान। टाइम अलाउड इज 24 आवर्स। ये क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर है ना, ये एस है। रोवर ने भी स्टैंडर्ड को एस से डिनोट किया, और टाइम टेकन मतलब एक्चुअली एक वर्कर ने कितना टाइम लिया 18 आवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं एच। ठीक है, टाइम टेकन को हम किससे डिनोट करते हैं एच से। टाइम रेट कितना है ₹20 पर आवर। कंपनी तुम्हें 1 घंटे के काम का कितना देती है 20 रुपए। ठीक है, तो एच कितना है, तुमने कितने घंटे में काम कंप्लीट किया 18 आवर्स में, रेट था ₹20 और स्टैंडर्ड टाइम था 24। ये मेथड से मत करो, ये एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग फॉर्मूला है, क्या पता कैसे लिखा है इन लोगों ने, हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना है बोनस का। ठीक है, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन क्या था, टाइम सेव्ड मतलब क्या, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड कितना था, देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था 24, और पर्सन ने कितने आवर्स में काम किया 18 आवर्स में, है ना, यही था। ओके, इनटू टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया काम करने में 18 आवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ क्या था 24 आवर्स, इनटू रेट। रेट क्या है, रेट कितना है ₹20। 24 माइनस 18 कितना हो गया 6, इनटू 18 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 20, ये एक अलग से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 18 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 20, ओके, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20। तुम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 18 इंटू 5 विड बी 90 रुपीज 90, 18 इंटू 5 एग्जैक्ट 90 रुपीज आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तुम्हें ये नहीं फॉलो करना, ये रॉन्ग मेथड है, एस माइनस एच ये डिवाइड किया गया इससे, ये इससे ये आंसर आएगा ही नहीं, तो ये तुम्हें नहीं फॉलो करना है। ये टेक्स्ट बुक में भले ही दिया है, लेकिन ये रिकमेंड में नहीं करती तुम्हें इस मेथड से और यही फॉर्मूला से करना है। ठीक है, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम रेट। ठीक है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे होगा, डायरेक्टली तुम्हें दिखा नहीं दिया, डायरेक्टली तुम्हें आंसर नहीं बोल दिया है, हमने सॉल्व करके देखा है कैसे होगा। 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 24 इंटू रेट, रेट था 20 रुपीज, तो तुम कट करो, ये डायरेक्टली कट हो रहा है, ये हो गया 4 और ये आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 18 इंटू 5 विल बी ₹90। ठीक है, so this is the formula of the day, this is the sum of the day. We have learned 3 types of different sums. इमर्सन का 2 अलग अलग वैरायटी कवर अप किए हमने, जहां पर कुछ नहीं दिया है तो हमने किस तरीके से इमर्सन का फॉलो किया, और यहाँ पर स्लैब दिया है अलग अलग, तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखा हमने। उसके अलावा हालसे मेथड से सॉल्व किया और रोवन मेथड से भी सॉल्व किया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लेबर चैप्टर। हालसे एंड रोवन का और भी हम सम्स करेंगे। उसके अलावा मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि बेसिक वेज रेट और डीए अलाउंस और सब अलाउंस अलग अलग दिए रहते हैं, तो उन सबको कैसे ऐड करके बोनस ऐड करना होता है, तो उस तरीके का भी सब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है, और अगर वो आया तो डायरेक्टली 20 मार्क्स का आता है, क्योंकि इसमें 2 वर्कर और 3 वर्कर का दे देता है डायरेक्टली। जैसे इस तरीके से दिया होगा तुम्हें एक पर्टिकुलर वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी, तो तुम्हें तीनों का अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो एक वर्कर के मार्क्स ऊपर तुम्हें मार्क्स कुछ 7 या 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का रहता है एक वर्कर का, और दूसरे वर्कर का भी 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो सी नहीं दिया होगा, तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बेसिक वेज रेट लिखना होता है, प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके ऐड करके निकालना होता है। तो उसमें भी अलग अलग मेथड दिया होगा, बोला होगा कि हालसे से भी निकालो और रोवन से भी निकालो, मतलब ए का हालसे मेथड से भी कितना बोनस बनता है, रोवन मेथड से कितना बोनस बनता है, वो भी कैलकुलेट करना होता है। तो यानी कि यहाँ पर तुम देखा जाएगा तो एक तरीके से तुम एक ही समय 4 कर रहे हो। ए का तुम हालसे भी कैलकुलेट करोगे, रोवन भी कैलकुलेट करोगे, बी का तुम हालसे भी कैलकुलेट करोगे, रोवन भी कैलकुलेट करोगे, तो देखा जाए तो
इस तरीके से तुम्हें मार्क्स मिल जाता है। तो इस तरीके का भी मैं सब आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी, नो वरीज। सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आज का सब। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच।